फोर्ड इंडिया छोड़ के जा चुकी है, सबको पता है, इंडिया में फैल चुकी है बात इंटरनेट पे, जिस जिस बच्चे के पास फ़ोन है सबको पता चल चुका है इस बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे 3-4 चीज़ों के बारे में बात करना है आपसे, जो शायद आपका माइंड थोड़ा सा और वाइड करे, और जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही है ना, उन सब चीज़ों से आपका माइंड एक लेवल ऊपर हो इन बातों से। उन चीज़ों के बारे में आज मुझे आपसे बात करनी है। जो टेस्ला पे फ़र्क पड़ रहा है इंडिया में आने पे, वो क्या सोचते हैं, इंडिया की इकोनॉमी पे सवाल उठाए जा रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, इन सब चीज़ों पे। अब इन सब चीज़ों पे ये वीडियो बनाई है मैंने आप सभी के लिए, तो देख। नंबर 1, सबसे पहले तो वैसे मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, ना किसी का अगेंस्ट हूँ, ना किसी का अपोजिट हूँ, स्पेशली इस वीडियो के लिए। लेकिन काफ़ी सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी जिसपे एक मोदी की फ़ोटो लगी होगी और बताया होगा कि इन 5-10 सालों में, जितने में भी 5 सालों में आपकी इतनी कंपनीज चली गई हैं, अमेरिकन कंपनीज इंडिया से लेफ्ट आउट हो चुकी हैं। वो कुछ हार्ले डेविडसन का नाम लेंगे, अभी फोर्ड का, GM का, इन सब का नाम लेंगे, ठीक है, उस पोस्ट में। अब आप एक चीज़ बताओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी, मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी के मैं साथ या किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, स्पेशली इस वीडियो के लिए, लेकिन ये फोर्ड लवर्स भी इस चीज़ को एग्री करेंगे। आप खुद बताओ, अगर कोई कंपनी कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर पाती है, चाहे वो कोई भी वजह हो, हम वजह पे थोड़ी सी देर में आएंगे उस वजह पे भी, लेकिन कोई भी वजह हो, अगर वो लोगों को लग रहा है, वहाँ की जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, जो बायर है, वहाँ के लोगों को लग रहा है कि ये जो कंपनी है वो हमारे इंडिया के लिए सीरियस नहीं है, वो अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दे पा रही हमें, तो क्यों कोई उसे परचेज करेगा। और आप सीधा इकोनॉमी पे सवाल उठा रहे हो, आप सीधा पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल उठा रहे हो, जबकि आप कंपनी को नहीं देख रहे हो। वो कंपनी इस कंट्री की डेमोग्राफिक नहीं समझ पा रही, उससे किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो लोग क्यों लेंगे। पिटा पढ़ के आओ, आप थोड़ी सी डेमोग्राफी रिसर्च करके आओ, आप उस तरह के प्रोडक्ट्स लो। अब ये एक जापानीज़ कंपनी मारुति सुजुकी वगैरह या कोरियन कंपनी क्यों इस इंडिया पे इतना राज कर रही है, वो प्रोडक्ट अपडेट करती जा रही है, वो प्रोडक्ट उस हिसाब से निकाल रही है जिस हिसाब से लोगों को चाहिए, इसलिए वो फ्लरिश हो रही है इंडिया में। किया को देख लो, 2019 में ही तो आई है, वो कहाँ पहुँच गई आज। हाँ, उसके एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी के 2 प्रोडक्ट कितने सक्सेसफुल हो पा रहे हैं सिर्फ 2 सालों में, 3 इवन। तो आपको उसकी डेमोग्राफी समझनी थी। अगर आपका महिंद्रा के साथ टाइप नहीं हो पाया, जो भी रीज़न है, उसके MD ने या डायरेक्टर ने सीधा वो कर दिया, तो आपको ये चीज़ बैकअप में लेके चलनी चाहिए थी ना एज अ कंपनी। वैसे मैं कोई होता नहीं उतनी बड़ी कंपनी, अमेरिकन की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी पे सवाल उठाने पे, पर अगर इंडिया की इकोनॉमी पे सवाल उठ रहा है तो कोई ना कोई कुछ तो बोलेगा। तो इतना ही मुझे बोलना था बस, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट होते जा रहे हो, इस एक फोर्ड कंपनी इंडिया से चली गई है, वो भी उसकी खुद की गलती की वजह से, तो पॉलिटिकल पार्टी पे या इकोनॉमी पे सवाल उठाना कोई बात नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि फोर्ड इंडिया से गई है, इस पे इकोनॉमी पे कोई वो नहीं आने वाला, एडवर्स इफेक्ट नहीं आने वाला है। अब एक चीज़ देखो, टेस्ला भी कितनी बार सोचेगा कि हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं। उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे चलेगी हमारी कंपनी, नहीं चलेगी। आप अच्छी रिसर्च करके आओगे तो डेफिनेटली चलेगी। आप किया को देख लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। MG इतना अच्छा नहीं कहेंगे हम, लेकिन किया एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। उस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में उन्हें लगा कि आने वाले टाइम में डिमांड है, उस सेगमेंट में उन्होंने कार उतारी और जस्ट सी द सेल्स ऑफ दैट कार, सेल्टोस की और अब सोनेट की, ठीक है, और वो 1-2 कार और सोच रहे हैं अभी। इस तरह की अगर आप रिसर्च करके आओगे ना, आप फेल नहीं होगे कंट्री में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास किसी भी कंपनी के पास, स्पेशली अगर हम टेस्ला की बात करें तो। हाँ, टेस्ला थोड़ी सी ओवर प्राइस हो जाएगी अगर आप पर कैपिटा के हिसाब से आओगे, लेकिन अगर आप अच्छी रिसर्च करोगे, अगर आप इंडिया में उसे प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन करोगे, आप इलोन मस्क का ट्वीट्स पढ़िए कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंडिया में। आप ये बात कैसे कह रहे हो इंडिया में प्रोडक्शन मुश्किल है, जब किया कर रही है, किया बाहर भेजने के लिए कर रही है। इतनी बड़ी टेस्ला कंपनी है, वो ओला से कॉम्पीट नहीं कर पा रही। ओला से सीखो। ओला ने सिर्फ कितने ही महीनों में अपनी इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी, वर्ल्ड में सबसे बड़ी यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट लगाई है। आप उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, आप उतना उस लेवल पे नहीं हो आप।
हाँ, अब बहुत सारी ऑफ कोर्स कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर, टॉप मैनेजमेंट, इन सब में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं लेने में कि आपको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं ऑफ कोर्स। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है? ट्वीट करके इकोनॉमी पे किसी कंट्री के कितना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा। मैं किया की बात कर रहा था, किया ने अब बाहर सेंड कर, अब मैं किया के भी अगेन किया के साथ नहीं हो, किसी भी कंपनी के साथ अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप किसी कंट्री की इकोनॉमी पे कुछ सवाल उठा रहे हो तो उसके लोग बोलेंगे और इसी तरीके से बोलेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेके बोलेंगे जो उसके फेवर में आ रहा है। तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। किया ने अभी इंडिया के डे पे, हिंदी जो दिवस आता है उस पे उन्होंने बताया है कि वो बाहर भेजने के लिए इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरी कंपनीज क्या कह रही हैं, इंडिया में प्रोडक्शन मुश्किल है। हाउ? आप रिसर्च तो करो उस लेवल की, आप कोशिश तो करो, आप गवर्नमेंट के साथ जुगाड़ तो बिठाओ, कैसे मुश्किल है फिर? मुझे इतनी सी बात करनी थी आप सब लोगों से। अगर आपको कुछ भी इसमें पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल में ऐसी और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना।